मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को हो रहा है वह ऐसा है जैसे पहले से कोई घाव है और नमक छिड़कने के लिए कोई आ गया है। क्योंकि आप साढ़े साती के प्रभाव में हो, मध्यम आपको बीच वाली साढ़े साती चल रही है। शनि आपकी राशि में खुद जो है इस समय ट्रांजिट कर रहा है। गुरु जो आपकी राशि का स्वामी है, सबसे मुख्य ग्रह है, वह अब तीसरे भाव से चौथे भाव में आ गया है। पहले भी इतना पॉजिटिव नहीं था, अब भी इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इस कठिन दौर में राहु अब 12वें घर में आ गया है। आपके 12th हाउस से राहु ट्रांजिट करेगा, 6th हाउस से केतु ट्रांजिट करेगा। यह आपको मैंने जो बोला है ना, नमक घाव पर नमक छिड़कने वाली बात, वो इसलिए क्योंकि दो बड़े ग्रह पहले ही नेगेटिव थे और अब तीसरा ग्रह भी यहां पर आ गया है अपनी नेगेटिविटी फैलाने। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, धैर्य रखना है, कुछ उपाय करने हैं, लाइफ की छोटी मोटी टिप्स हैं, उनको अपनाना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वह सभी जानने के लिए, और ये राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन के सभी क्षेत्र में कैसा रहेगा, ये सारी तमाम बातें तथ्य आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। कोई आपको ऐसे तथ्य या उपाय नहीं बताएगा जिससे आपका जीवन इस नकारात्मकता से दूर होकर के पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मीन राशि वाले मित्रों, सबसे पहले जानिए कि आपको जो ये प्रेडिक्शन यहाँ बताया जा रहा है, आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी मीन जन्म राशि ये है या नहीं है, आओ चेक करते हैं। तो अपनी जन्म पत्री उठाइए। लग्न कुंडली में यदि चंद्रमा 12 नंबर में बैठा है तो आपकी मीन राशि है। अन्यथा अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर के अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिखकर भेज दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो मीन राशि वाले मित्रों, शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। राहु आपको कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य का जो मामला है आपके लिए राहु के मामले में पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वह 12th हाउस में 12वें भाव में गया है। 12वां भाव होता है चिंता का, यानी कि चिंता को राहु ने क्या करा है, बढ़ा दिया है। और जब चिंता बढ़ती है, मानसिक दिक्कत बढ़ती है, तो क्या समस्या होती है? समस्या ये होती है कि आपका जो भी बीमारी है, वह अधिकतर बीमारियां मानसिक चिंताओं के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो कभी ऐसा नहीं है कि आप चिंताएं बढ़ाते जाएं, केवल राहु के राशि फल से ही आपको टेंशन हो जाए और आप बीमार हो जाएं। ऐसा नहीं है। आपको इससे बचना है तो क्या है, बहुत सिंपल उपाय है। राहु की नेगेटिविटी से बचने के लिए नंबर 1, धैर्य रखें। कोई भी नेगेटिविटी जीवन में आती है छोटी मोटी, तो ये सोचे कि नहीं अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और उपाय के लिए क्या करना है, आप जितना अधिक हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यदि आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हेल्थ इश्यूज आता है तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राहु यहाँ आने से थोड़े ही दिन बाद कोई भूत प्रेत बाधा आ रही है, कोई नजर दोष वाली दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो गया है जिसकी मीन राशि है, तो आपको क्या करना है, पंचमुखी हनुमत कवच एक स्तोत्र होता है हनुमान जी का, उसके आप पाठ कर सकते हैं। उसका पाठ करके उसका जल अभिमंत्रित करके उस रोगी व्यक्ति को पिलाइए और देखिए कि तुरंत चमत्कार होगा और यह राहु दिक्कत नहीं देगा। राहु और केतु के बीज मंत्र होते हैं ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः का निरंतर जप करें, या इनके वैदिक या तांत्रिक मंत्र के जप से भी आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलेगी। बात यह है कि आपके राशि का स्वामी गुरु स्वयं यहाँ पर कमजोर है, तो उस कमजोरी के कारण हनुमान जी के साथ अगर आप भगवान श्री राम की उपासना भी कर लेंगे, श्री राम रक्षा स्तोत्र का जैसे आपने पाठ कर लिया, तो पक्का मान करके चलें कि कोई हेल्थ इश्यू, दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के मामले में राहु का 12वें घर में आना वैसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं देगा, लेकिन यह आपका जो काम करने की क्षमता है उसको कमजोर करता है। तो नौकरी पेशा वाले लोग जो हैं वो अपने जॉब में हैं, वे अपनी जो पूर्ण क्षमता उसके अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके अधिकारी कहेंगे कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे, आपका फोकस नहीं है, आपको डांट पड़ सकती है, आपके प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। तो ये राहु से निपटने का तरीका वही है जो अभी बताया था, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और केतु षष्ठ भाव में आता है तो शत्रुओं को बढ़ाता है। बेवजह जीवन में शत्रु बढ़ते हैं, तो शत्रुओं से बचें। कारण किसी से कोई लफड़ा ना लें, पंगा ना लें, नहीं तो बिना वजह के मानसिक चिंता और बढ़ेगी। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो देखिए, करियर में व्यापार की बात करते हैं। व्यापार के मामले में आपके लिए राहु 12वें घर का वैसे कोई दिक्कत या परेशानी स्पष्ट रूप से नहीं देता है,
निवेश के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय आने वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परेशानी राहु यहाँ व्यापारियों को देता है, और वो देता है अकस्मात खर्चे। तो ये खर्चे जो हैं बेवजह के आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, आपने सोचा नहीं है। कोई मान लीजिए कानूनी इश्यू हो गया, कोई और दिक्कत हो गई, बिना वजह के कोई आपके कॉम्पिटिटर ने आपकी शिकायत कर दी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना व्यापारी बंधु करें, अगर उनको ऐसा लगता है तो। अन्यथा कोई ज्यादा विशेष या दिक्कत यहाँ पर राहु आपको नहीं दे रहा है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो पारिवारिक सुख के मामले में यह माता पिता से या भाई बंधुओं के मामले में तो ठीक है, वैवाहिक सुख के मामले में इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि 12वें घर में अगर मान लीजिए राहु आया है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, व्यक्तिगत रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। अगर आप लव रिलेशन में, विवाह नहीं हुआ है किसी के साथ में, आप हैं, बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो ऐसी स्थिति में 12वें घर का राहु जो है आपस में सामंजस्यता की कमी को दिखा सकता है, दिक्कत दिखा सकता है, समस्या दिखा सकता है। तो इसको अनुकूल करने के लिए आप ओम राम राव्य नमः केम केतवे नमः का जप करें। और राहु की जो कारक वस्तुएं, जैसे नीला कपड़ा है, कुल्थी की दाल है, कांसे के बर्तन हैं, तेल है, मछलियों को दाना डालना है, गरीबों की सेवा करना है, गर्म वस्त्र का दान करें जब सर्दी आएगी। तो ये तमाम उपाय जो आप करेंगे तो उससे अनुकूलता मिलेगी, और आपको जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान भी प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके अब फाइनेंस के बारे में। आर्थिक मामलों में राहु यहाँ पर आती हुई इनकम को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन खर्चे अनियंत्रित कर रहा है। पता लग रहा है कि इनकम तो 1 रुपया है, खर्चे 2 रुपया है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये आ सकती है राहु की वजह से। तो इसका अगर आपको लगता है कि एक बार नहीं बार बार ऐसा हो रहा है, तो जो राहु के उपाय अभी बताएं, चाहे राहु का दान है, मंत्र जप है, और स्पेशली ये जो श्रावण का महीना अब आने वाला है, जुलाई में शुरू होगा, अगस्त तक रहेगा। तो इस श्रावण के महीने में आपको क्या करना, पंचमी तिथि आती है, उस पंचमी तिथि पर आप राहु केतु का कोई मंत्र जब पंडित जी से भी करा सकते हैं, या माँ मनसा देवी का पूजन होता है। माँ मनसा देवी जो है विशेष रूप से बंगाल में उनका पूजन होता है। लेकिन माँ मनसा का जो व्यक्ति पूजन करता है उस व्यक्ति को कभी राहु केतु जो है परेशान नहीं करते। उनकी पूजा कैसे करते हैं, उनका मंत्र क्या होता है, ये आप हमसे कॉल करके जो है पता कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये राहु आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी ना दे, उसके लिए जो टेक्निकल उपाय हैं, इस पे विशेष उपाय हैं, वो करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों का जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको राहु थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, वैसे कोई विशेष दिक्कत या परेशानी नहीं आनी है। जैसा विद्यार्थियों का समय पहले चल रहा था वैसा ही अब चलता रहेगा, तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कॉन्सेंट्रेट करें अपना, जो आपका पढ़ाई है, आपका कोई एग्जाम होने वाला है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। कंपटीशन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अति आत्मविश्वास से बचें, 4 बार चेक करके आंसर दें, जल्दबाजी से आप कोई चीज का आंसर ना करें, बस इतना ध्यान रखें। और हनुमान जी की पूजा उपासना आपको करनी है। भाग्य को देखें तो राहु आपके भाग्य को कमजोर नहीं कर रहा है, केवल आपको जो है वो चिंतित कर रहा है, परेशानी दे रहा है, मानसिक रूप से दिक्कत दे रहा है। तो भाग्य आपका जितना स्ट्रांग पहले था उतना ही अभी है, लेकिन बाकी ग्रह जैसे शनि है, गुरु है, वो जरूर आपके भाग्य को यहाँ थोड़ा कमजोर करते हैं। तो भाग्य को स्ट्रांग करने के लिए आपको जो उपाय अभी बताए वही करने हैं। अब बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी में विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना से यहाँ पर शनि भी अनुकूल होगा और राहु भी अनुकूल होगा। इसके साथ में आप भगवान श्री राम की उपासना करेंगे तो गुरु भी कंट्रोल रहेगा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करेंगे तो गुरु भी अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये 3 ग्रहों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। बाकी जो प्लेनेट्स हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे मंगल 45 दिन में कर लेगा, सूर्य 1 महीने में, गुरु 22 दिन में, शुक्र 25 दिन में, एक एवरेज होता है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेता है। लेकिन ये जो प्लेनेट्स हैं, 3 ग्रह जो हैं, शनि राहु केतु, 4 ग्रह राहु केतु शनि और गुरु, यही एकमात्र ग्रह हैं जो लंबे समय के लिए जो है एक राशि में रह करके बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप इन ग्रहों को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, इनकी नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे, तो मीन राशि वालों का समय बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। नमस्कार।